बेचारी झरना दी अभी लगा रही थी झाड़ू और ये देखो यहाँ पे ये निकला है। मैं देख के हैरान हो गया। और है क्या वहाँ कहाँ लेके जा रहा है यार, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पैसा बचाने के चक्कर में दिन के टाइम में कोई भी एसी ऑन नहीं रहता है घर का। सो बड़ी मिस्टर बड़ी ये बाथरूम में घुस के सोए रहते हैं क्योंकि इनको बाथरूम में थोड़ा सा ठंडा फील होता है। बाथरूम का फ्लोर ठंडा रहता है तो इसके पेट में ठंडी लगती है, तो ये इसीलिए वॉशरूम में घुसा रहता है। खैर मैंने डॉक्टर से ही पूछ रखा है कि कहीं ये बिहेवियर अनहेल्दी तो नहीं है, ये जो वॉशरूम में घुस के 7-7 दिन रहता है। तो डॉक्टर ने कहा अगर वॉशरूम क्लीन है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वॉशरूम, मेरा जो वॉशरूम है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा क्लीन रखा जाता है ताकि इसका जब भी मन हो या के बैठे लेटे या जो भी मन करे इसका करे। कई बार ऐसा हो जाता है कि वॉशरूम के अंदर बंद हो जाता है क्योंकि ये दरवाजे के पीछे रहता है। अभी जैसा कि जब दिखाता हूँ ये अभी नहीं दिख रहा है, कोई है कि नहीं है किसी को समझ में नहीं आएगा वॉशरूम के अंदर कोई है कि नहीं है। तो इसको गलती से कभी कभी बंद कर देते हैं और उसके बाद भी आवाज़ नहीं निकालता कि भौंके कुछ करे, लेकिन नहीं, ये अपना चिल मार के अंदर पड़ा रहता है। फिर अचानक से जब इसको ढूंढा जाता है कि बड़ी कहाँ है, बड़ी कहाँ है, बड़ी कहाँ गया, तब कोई वॉशरूम जब खोलता है तो ये वॉशरूम के अंदर से निकल के आते हैं आराम से चिल मार के। बाकियों को टेंशन होती है, इसको नहीं। खैर कोई जानबूझ के इसको वॉशरूम में तो बंद करता नहीं है, गलती से हो जाता है, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसे बंद। एनीवे अभी टाइम हो रहा है 11 बजने 5 मिनट बाकी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी मम्मी आ गई है मंदिर से, अभी जस्ट एंटर किए घर में और अब जा रही पापा से कुछ बातचीत करने। शायद ही आई और आके मैं ब्रेकफास्ट बना के चली गई। हीरा दी अभी तक आई नहीं है। यहाँ पे रखा है मैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में खाने वाला हूँ मैं दलिया। ये है भगवान जी का प्रसाद। कौन से मंदिर का है? कौन सा? काली मंदिर। वो क्या निकाल के रखी है यार, मोटा सा लौकी है क्या? ये लौकी बनेगा आज? थैंक गॉड लौकी नहीं बनेगा। अभी तो गैस में फ़िलहाल हो रहा है स्वीट पोटैटो बॉयल, जो कि मम्मी खाएंगी क्योंकि मम्मी का व्रत है। लंच में आज क्या क्या बनेगा मम्मी? कढ़ी है, भिंडी है, हमारी चटनी है, चावल है। कढ़ी, चावल, भिंडी। अगर बोलोगे तो करेला भाजा पूछ रही है मेरे से मम्मी कि अगर बोलेंगे तो करेला भाजा बन जाएगा, बट मुझे नहीं खाना। कढ़ी चावल के साथ मेरा काम हो जाएगा। कढ़ी इतना अच्छा बनाती है हीरा दी कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है। तो कढ़ी चावल जब रहता है, दोनों कढ़ी और चावल से मेरा बस काम हो जाता है। तो हीरा दी आप बताइए क्यों आपको इतना लेट हो गया जाने में? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मम्मी से हम बोल रहे थे। हाँ अच्छा, मैडम की तबीयत खराब है दूसरे घर में। कौन से ब्लॉक में रहती है? अच्छा अकेले रहती है, बाहर जाइए। ओ 25 साल की कोई लड़की है, झारखंड से, इंडियन आर्मी में काम करती है। ओह बिहारी। एनीवे सो कोई 25 साल की लड़की है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके यहाँ हीरा दी काम करती है, सारा काम उसके यहाँ देखती है। तो उसी चक्कर में आज हीरा दी को बहुत देर हो गया। बेचारी झरना दी अभी लगा रही थी झाड़ू और ये देखो यहाँ पे ये निकला है। मैं देख के हैरान हो गया। ये है बड़ी का बाल, इतना सारा बाप रे बाप। अभी मम्मी के रूम का बेड का पूरा गद्दा हटाया गया है और ये कपड़ा सब जाएगा इसके अंदर। ठंडियों का कपड़ा मम्मी का अभी तक बाहर है। पापा बिना टी शर्ट के हैं, इग्नोर करिए, आप बेड पे फोकस करिए। और यहाँ कितना भारी ये गद्दा है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सीरियसली दिस इज़ टू हैवी। रूई का गद्दा है, दिस इज़ नॉट इवन अ मैट्रेस कि हल्का हो। खैर और सामान अभी मम्मी लेके आ रही होगी उस रूम से। और है क्या? और सामान हीरा दी लेके आ रही हैं। नहीं हमको दीजिए, हम डाल देंगे अलमारी में। अच्छा ये अलमारी में जाएगा, इसको यहाँ रख दो। ये पर्दा वर्दा सब चला जाएगा बेड के अंदर, बस और जगह नहीं है। और क्या है? अब इस गद्दे को वापस लगाना सबसे बड़ा मेहनत का काम है, वो अभी करेंगे। ये तो लगा देंगे, ये नहीं पकड़ाना होगा, इसको 2 हाथ से लगाना पड़ेगा। तो कैमरा
अभी करना पड़ेगा बंद। हो गया वापस से बेड सेट। अब यहाँ पे 3-4 जन आ गया है, तो मैं कट लेता हूँ, निकल लेता हूँ अपना। मम्मी अपने कबर्ड में सामान रख रही है। अभी मैं और बडी सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर वापस आया हूँ, तो अब चाय पीऊँगा। टुम्पा दी आई हुई है किचन में, टुम्पा दी चाय बना रही हैं, तो चाय बना के देंगी तो पीना चाय स्टार्ट करेंगे। अरे अभी अभी जस्ट बाथरूम से निकला है, खाना वाना खाया है और खुराफात चालू हो गया इनका। बड़ी वहाँ कहाँ लेके जा रहा है यार, वहाँ पापा अभी सो रहे हैं। बड़ी देखा देखा, अभी दौड़ाना है इसको पीछे अपने। दे दो बड़ी टी शर्ट मेरा, बस ख़त्म, यहीं तक का था सफ़र। लो दो, फट जाएगा बड़ी फट जाएगा, बदमाश लड़का। अब ये वाले बाथरूम में घुस के बैठ गया, बाहर वाले बाथरूम में। इस बाथरूम में जल्दी घुसता नहीं है, पर आजकल इनको शौक हो गया है इस बाथरूम में भी घुसने का। तो अभी ये लाइट बंद करते तो पूरा अंधेरा हो जा रहा है, यहाँ इनको कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए यहाँ भी ये सो गए। 34 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों। मैंने एक और बार फिर से नहा लिया और सुबह से 2 बार नहाना हो गया मेरा। बड़ी अभी बाहर वाले बाथरूम में है, तो इस बाथरूम को भी मैंने लॉक कर दिया क्योंकि इसमें ही मैंने नहाया। ये अभी गीला है वॉशरूम, तो इसलिए गीले वॉशरूम में बड़ी को घुसने नहीं देते हैं। क्या हुआ बड़ू, क्या हुआ? बाथरूम में मन भर गया तुम्हारा, आ गए बाहर। अब यहाँ इनका मन लगेगा। अब अप्रैल आने के बाद कलकत्ता का वेदर अपना रूप दिखा रहा है, इसलिए धीरे धीरे करके गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। मार्च तो ऐसे ही निकल गया, मार्च में कोई ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं। खैर, ये जो सेक्शन है, ये मैं अपने रूम के एकदम कॉर्नर में बैठा हूँ सोफ़ा में। यहाँ से हवा विंडो से बहुत अच्छी आती है। 12th फ्लोर में रहते हैं तो हवा का टेंशन नहीं रहता है, हवा एनी टाइम अच्छी आती रहती है। दिन के टाइम में कभी कभी गर्म हवा आती है, बट शाम जैसे ही होती है ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। तो ये है 12th फ्लोर में रहने का फ़ायदा। यहाँ से सामने एसी का यूनिट भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज के लिए, बट उससे उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इस जगह से काफ़ी अच्छी हवा आती रहती है। दोस्तों, ये आ गई मेरी चाय, तो अब मैं यहाँ विंडो के पास बैठ के हवा खाऊंगा, चाय पीऊँगा और करूँगा इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, बाय बाय।